जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते और इंजीनियर फिरोज खान के बीच विवाद थाने तक जा पहुंचा मामला। इसमें अभी बचाव के उपयंत्री के द्वारा शिकायत दर्ज की गई, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसी को लेकर आज जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी लिखित आवेदन पेश किया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। डिंडोरी जिले के गाड़ासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरगांव में जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते और जनपद पंचायत बजाग में पदस्थ इंजीनियर फिरोज खान के साथ कहासुनी वाद विवाद की घटना जिले के लिए सुर्खियां बनी हुई है। मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। दरअसल ग्राम रत्ना में अनुपयोगी हो चुकी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने में इंजीनियर फिरोज खान द्वारा उपयुक्त कार्यवाही न करना इस विवाद की मूल वजह बताई जा रही है, जिसमें दोनों पक्षों ने थाना गाड़ासरई में आवेदन देकर एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाया है। मंगलवार को मैं जिला पंचायत में जन सुनवाई कर रहा था और इससे पूर्व में भी रत्ना ग्राम से ग्रामीण लोग आए थे मेरे पास कि वहाँ 5 क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों को तोड़वाने के लिए। आप लोग देखे बीते कुछ दिन पहले डिंडोरी में एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के टूटने से एक आदिवासी बच्ची की जान गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने निर्णय किया कि जितने भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है जो उपयोगी नहीं है उनको डिसमेंटल करके तोड़ के और उसको साफ कर दिया जाए करके। उसमें उनका ग्राम पंचायत के सरपंच का, वार्ड मेंबरों का, पंचों का साइन था, जिसके आधार पे उसको आगे कार्रवाई एसडीएम साहब से बात करने पर उन्होंने बताया था कि नहीं, आप वहाँ के क्षेत्रीय इंजीनियर से डिसमेंटल की कार्रवाई करवा के ले आइए, मैं यहाँ से आदेशित कर दूंगा डिसमेंटल के लिए। लेकिन उसमें इंजीनियर के द्वारा कुछ पैसों की मांग वगैरह किया गया था, जिसकी शिकायत लेकर कल पुनः मेरे पास आए, जिस पर मैं इंजीनियर साहब को फ़ोन लगाकर बोला कि अभी तक इनका कार्रवाई क्यों नहीं कराया, आप क्यों इनको डिसमेंटल की कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कैसे क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों से कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं गया था तो मेरे को कोई मिला नहीं। तो मैं कहा आपको फ़ोन पे बात कर रहे हैं डेली, आपके व्हाट्सएप में भेजे हैं, तो आप जब ग्राम पंचायत जाओगे तो उनको बताओगे मैं आ गया करके, तब वो जानेंगे, या आप जाके खुद बिल्डिंग ढूंढ रहे हो। बोले भी ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, जबकि फ़ोटो हैं, बड़े बड़े 5 बिल्डिंग हैं, करोड़ों की बिल्डिंग है। उन बिल्डिंगों की डिसमेंटल की कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पैसा मांगा, जबकि उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए कोई शासन से पैसा नहीं आता। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग स्वयं के पैसे इसको अतिक्रमण इसका कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण हटाने की बात उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे की मांग किया, कुछ इन्होंने दिया भी, उसके बाद आगे की नहीं हो पाया। तुमको कर देना चाहिए, नहीं कि उसकी बात किया तो उसमें फिर से बहस करने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप फ़ोन कर दो और मैं 10-12 पंचायतों का मैं इंजीनियर हूँ और अपना काम छोड़ के मैं उस काम के लिए चला जाऊँ। मैं कहा आपने ऐसा काम, मेरे फ़ोन करने पर कौन सा काम आपने तुरंत कर दिया। तो उस पर वो भड़क गए और बोले कि नहीं, आप मुझसे बहसबाजी और अभद्रता से बात करने लगे, जिस पर मैं कहा ठीक है आप रुकिए, मैं अभी बात करता हूँ करके मैं बोला कि आप या तो जनपद आ जाओ, जिला पंचायत आ जाओ। बोला मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा काम, इसलिए मैं नहीं जा सकता, जिसकी रिकॉर्डिंग वो खुद अपने मोबाइल पे किया है, जिसको उसने डाला है। उसके बाद मैं बोला ठीक है, जहाँ हो वहीं आ जाता हूँ, काम मेरा है, अटका मेरा पड़ा है, क्षेत्र के जनता का काम मुझे कराना है। मैं उसको बात करते हुए मैं गया वहाँ पे बरगांव में, उसने जहाँ बताया वहाँ गया। ग्राम पंचायत में भी बोला तो झूठ बोला था। ग्राम पंचायत में फ़ोन करके फिर पंचायत खुलवा कर कुर्सी निकलवाया और उसको बुलवाया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद भी उनकी बात करना भाग रहे थे, मेरे से बच रहे थे। मैं बोला भाई आप बताओ सामने में क्या कैसा है। ये सारे घटना के बीच में जो बातचीतें हुई, जिसकी उन्होंने कल आकर झूठ बोल के और मारने की बात कहकर मैंने इंजीनियर को मारा ऐसे करके उसने एफआईआर कराया। उसके बाद सभी अधिकारियों के द्वारा इसका पूरा जायजा लिया। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, एसपी साहब से बात हुई और एसडीओपी साहब आए थे, अभी भी थाने पे बैठे हुए। एसडीओपी साहब ने घटनास्थल पर जाकर विवेचना कराया, वहाँ पे पूरी जांच कराया। तो वहाँ पे जो मौके पे शुरू से आखिरी तक जो थे उन सब ने बताया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, इंजीनियर को मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि मैं उसको कुर्सी में बैठा रहा था कि भैया तुम पूरा बात जो कह रहे हो उसको सामने में बैठ के बताओ। तो उसने मना किया बैठने के लिए। ये पूरी बातें पुष्टि हुई, जिसके बाद अभी एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि एफआईआर गलत तरीके से कराया गया, उसके जो गलत हो गया है, जिसको एक खात्मा भी करने का आश्वासन होता है। आप शांतिपूर्वक 2-3 दिन में कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस आश्वासन के साथ मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते और जनपद में पदस्थ इंजीनियर फिरोज खान के बीच इस पूरे विवाद में बुधवार का दिन तनावपूर्ण बना रहा। थाना परिसर गाड़ासरई में थाना प्रभारी करंजिया, थाना प्रभारी बजाग के अलावा तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर सुलझाने में लगे रहे। फिलहाल आरोपों का दौर जारी है, तो वही डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इंजीनियर फिरोज खान के समर्थन में कार्यवाही करने की मांग की है और कार्यवाही न होने पर कलमबंद आंदोलन की चेतावनी दी है।
कल हमारे ज़िले के जनपद पंचायत बजाग में हमारे सब इंजीनियर हैं फिरोज़ खान जी, जिनके साथ ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हमारे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रुद्रेश परस्ते जी जो के द्वारा किया गया, जिसकी हम समस्त ज़िले का जो तकनीकी अमला है उसका पुरजोर मतलब निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं उसका। उसमें सुबह ही फिरोज़ खान जी के द्वारा मुझे एक आवेदन दिया गया कि मेरे साथ इस तरह की घटना जो है कल घटित हुई, जिसकी कल ही FIR भी थाना प्रभारी गाड़ासराई में कर दी गई थी। और आज हम लोग ज़िले का समस्त तकनीकी अमला उसके विरोध में माननीय कलेक्टर महोदय, SP पुलिस अधीक्षक और CO ZP को देने के लिए आज आए हुए हैं। और हम लोग काफ़ी इस तरह की जो घटना निरंतर जो हो रही हैं, अभी पूर्व में 8 महीने पहले करंजिया में भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे सहायक यंत्री और सब इंजीनियर के साथ इस तरह से कृत्य किया गया, और जिसके लिए हम लोगों ने विरोध भी किया, जिस पे भी आज दिनांक तक कोई ऐसी विशेष कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी हम लोग काफ़ी आहत हैं। और अभी कल 4:30 बजे के आसपास हमारे फिरोज़ खान जी के साथ इस तरह की घटना हुई। ऐसी इलाका नहीं रहता है, अकेले रहते, जंगल में, पहाड़ में, नाले में, बहुत सारी जगहों में जाते हैं। इनके जैसे गतिविधियां रेगुलर अगर होती रहेगी तो कोई भी शासकीय कर्मचारी फील्ड में काम करने वाला वो भयभीत रहेगा, वो जाने से डरेगा और कार्य बाधित होंगे उसमें। इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, बारिश के कारण काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ों के माध्यम से कि कई शहरों में और पिछले दिनों डिंडोरी में भी एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के गिरने से एक बच्ची की जान गई थी, जो यहाँ पे किराए से रहकर पढ़ाई कर रही थी। तो इन्हीं सब स्थितियों को देखकर CM साहब का निर्देश था कि जितनी क्षतिग्रस्त डिसमेंटल बिल्डिंग है उनको तोड़ने का। रत्ना ग्राम पंचायत से ग्रामीण लोग, पंचायत के प्रतिनिधि, पंचगढ़, सब ने एक पंचनामा बनाकर मेरे पास आए थे कि वहाँ पे 5 बिल्डिंगें जो क्षतिग्रस्त हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में, वहाँ कोई नहीं रहता, छतें नहीं है, टूट गई हैं। तो उन बिल्डिंगों को गिराने के लिए मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसकी मैंने जानकारी SDM साहब को दिया और बात किया। तो SDM साहब बोले कि क्षेत्रीय इंजीनियर से इसकी मूल्यांकन करा के इस पर डिसमेंटल कार्रवाई करवा लीजिए, मैं यहाँ से आदेश कर दूंगा तोड़ने के लिए। मैंने उनको बताया भी कि इसके लिए कोई पैसा नहीं आता डिसमेंटल करके तोड़ने के लिए। तो ग्रामीणों ने कहा कि हम अपने से, उनके पास गाड़ी JCB वगैरह की सुविधा है, तो अपनी सुविधा से हम लोग इसको साफ कर लेंगे। मैं कहा ठीक है, करवा देता हूँ। इंजीनियर को ये लोग बात किए, इसको WhatsApp में भेज दिए। इंजन काफ़ी दिन से उनको आजकल करके बस डेट पे डेट दे रहे थे। उसके बाद ये फिर मेरे पास आए कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं करके, और कुछ पैसे की मांग कर, जिसमें से कुछ उन्होंने दिया भी है, जिसकी बात उनकी बीच की बात है। पर वो मेरे पास जो बात लेके आए, फिर मैं मंगलवार को फिर जन सुनवाई करा जिला पंचायत में, तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी स्थितियाँ हैं। तो मैं इंजीनियर साहब को फ़ोन लगाया, बात किया कि इंजीनियर साहब आप इनका डिसमेंटल की कार्रवाई करवाना था, तो क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे? तो बोले कि नहीं, मैं तो गया था तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। तो मैं कहा आप गए थे, आपको ऐसा कुछ दिखा नहीं? बोल रहे आप, जिसकी रिकॉर्डिंग है उसी ने रिकॉर्ड किया, इंजीनियर ने। तो मैं कल बोल रहा कि आपको चोरी में क्यों जाते हैं आप? जो ये पंचनामा रख के प्रतिनिधिगण जो हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनसे आप जो फ़ोन लगा रहे हैं, जिन्होंने आपको WhatsApp में किया, जिनसे आपकी बात हुई, उनको आपको फ़ोन करके बुलाना चाहिए कि मैं आ गया, आप दिखाओ कहाँ है बिल्डिंग। 5 इतनी सारी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, जिनकी फ़ोटोग्राफ सब मेरे पास हैं। तो बोले कि नहीं, मैं 12 पंचायत का इंजीनियर हूँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आप बोलो और मैं उन काम को छोड़ के चला जाऊँगा। तो मैं कहा भैया आप कहाँ हो, आपको हम आके देख लेते हैं, आपके दर्शन कर लें, आपके पास आके हम काम करवा लेते हैं। तो बोले कि नहीं, ये क्या तरीका है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कहा क्या बात कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ जाएंगे, 12 पंचायत कारण आपके पास टाइम नहीं है। तो बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं आपको या तो जनपद आ जाओ। तो बोला कि मैं जनपद नहीं आ सकता, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है, कहाँ आ जाते हैं? ग्राम पंचायत में हूँ। बोले बड़गांव ग्राम पंचायत में फ़ोन लगाए तो बोले ताला लगा है, वहाँ था ही नहीं। फिर हम फ़ोन लगाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप आ जाइए, तो मैं 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मेरे बगल में घर है। हम ग्राम पंचायत में उनको बुलवाए, उनसे बात किए, क्या तरीका है, क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसकी मैंने जानकारी कलेक्टर साहब को दिया कि मुझे ही बुलवा रहे हैं सर, तो मैं खुद जा रहा हूँ। कलेक्टर साहब बोले जाके बात करवाना। मैंने उनसे बात किया और बोला कि आप कलेक्टर साहब से बात करिए, जिला पंचायत चलिए, CO मैडम से बात करेंगे। बोले नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, आपके कहने से क्यों सुनूँ आपकी, मुझे जब करना है तो करूँगा, नहीं करना है तो नहीं करूँगा।
आपके कहने से थोड़ी कर दूंगा, वो तो उसको स्पष्ट उसके रिकॉर्डिंग भी बता रहे हैं कैसे बात करें। और उसने फिर झूठा शिकायत किया थाने में जाकर कि मुझे मारे हैं करके, तो मेरे ऊपर FIR कर दिया और मुझे कहे कि देखिए अभी सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या को लेकर अगर अधिकारियों से बात करें और अधिकारी झूठा आरोप लगा के FIR कर दे तो ये कहाँ का न्याय है? जिसकी मांग मैंने कल थाने में, जनप्रतिनिधिगण मेरे समर्थन में गए थे, ग्रामीण के लोग भी आए थे कि हमारे लिए हमारी बात रखने गए थे, जिसमें झूठा आरोप लगाए करके। फिर SDOP साहब वहाँ पे गए, SDOP साहब से बात हुई हमारी, तो हम कहे सर हमारी भी FIR करिए। जिसने बदतमीजी से बात की हमसे तो बोले कि विवेचना करेंगे, तो मैं कहा विवेचना सर आज ही कर लीजिए, आप विवेचना करना चाहिए आपको, तो विवेचना के बाद ही उनके भी FIR करना चाहिए। तो सर फिर वहाँ पे मौके घटनास्थल पे गए, मुझे भी जाने की बात कहे। मैं बोला सर मैं प्रताड़ित हुआ हूँ, मैं अपनी पब्लिक के साथ खड़ा हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकता, पता चले कि फिर मेरे ऊपर झूठा आरोप लग जाए। तो वो बोले कि ठीक है हम स्वयं जाके देखते हैं। मैं जाता तो कह देते कि ये प्रभावित किया है, मैं नहीं गया। वहाँ पे मौके में गए, घटनास्थल पे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि मारपीट की, लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का कोई भी घटना, ऐसा कोई भी कृत्य वहाँ पे नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी आए थे और निरंतर वो यही कह रहा था मैं करके, उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप ये कलेक्टर साहब से बात करिए, आप जवाब दीजिए, आप काम क्यों नहीं किए। और उनको मैं कुर्सी में बैठाने का प्रयास कर रहा था कि आप कुर्सी में बैठिए और बात करिए, मैं डिंडोरी से चलकर यहाँ तक आया हूँ। वो भाग रहे थे जबरदस्त, उसके पास जाके झूठा आरोप कर दिए। इसमें FIR हुआ जिसकी जांच किए हैं और मुझे पुलिस प्रशासन से आश्वासन दिया गया है कि नहीं, अगर गलत तरीके से FIR हो गया तो उसके भी खात्मा का कार्य होता है, या पूरी जांच करने के बाद अगर उसने गलती किया है तो उसके ऊपर भी FIR किया जाएगा। मतलब अगर दोनों पक्ष की गलती पाई जाती है तो काउंटर केस बनेगा? दोनों पक्षों की गलती पाई जाती है तो काउंटर केस होगा। और मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं स्वयं चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है तो गलती का सजा मिलना चाहिए। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत किया तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए, उसने गलत किया तो उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं मारपीट और गाली गलौज के, इसके लिए क्या बोलेंगे? उसमें इनका एक रिकॉर्डिंग है, मैं तो रिकॉर्डिंग किसी का करता नहीं, लेकिन वो स्वयं इंजीनियर साहब रिकॉर्डिंग किए हैं। उसके रिकॉर्डिंग में मैं उनसे निरंतर बात कर रहा हूं कि आप कहां हैं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, डिसमेंटल की कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इनसे पैसे की मांग कर रहे थे वो, जिसके कारण वो रोक कर रखे थे, उसकी भी बात मैंने नहीं कहा, पैसे की बात सिर्फ मैं कह रहा था कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। तो वो निरंतर कह रहे थे कि मैं 12 पंचायत, मैं आप कोई भी काम आप बोल देंगे तो मैं उस काम को छोड़ के तो नहीं कर सकता। उसके बाद कहने लगा नहीं पैसे की मांग कर रहेंगे तो पैसा थोड़ी दे दूंगा, मैं जूता मारने की बात कर रहे हैं। निरंतर वो बीच में दूसरी पॉइंट ला रहे थे, जिसकी जानकारी मैं थाना में दिया। तो थाने में TI साहब पूछ रहे थे कि आप इंजीनियर साहब जब बात बिल्डिंग डिसमेंटल की है तब आपने पैसे की बात या जूता मारने के बाद इस तरह से बीच में क्यों ला रहे थे। तो उसने इस चीज को कबूल किया, इस चीज को उसने माना कि मेरे को उत्तेजित होकर बात कर रहे थे, तेज बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने पैसे की बात बीच में एंट्री किया। क्या कहीं आपको फंसाने की कोई साजिश हो रही है? पूरी साजिश है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उपयंत्री पूरा गलत किया, जिसके आवेदन में सब कुछ हुआ लेकिन उसकी FIR किया गया, मेरी FIR नहीं किया गया। अब इसमें कुछ रहा होगा, कुछ लोगों ने भ्रमित करने, पुलिस प्रशासन को भ्रमित करने का प्रयास किए होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन जब मौके पे गए, विवेचना किए तो सत्यता सामने आई है। जिसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे ऐसी उम्मीद है, जिसके इंतजार में कर रहा हूँ। हम 2-3 दिन का हमको SP मैडम भी टाइम दिए हैं, कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, SDOP साहब जांच की इस घटना की स्वयं विवेचना कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि जो मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अधिकारियों के पास फ़ोन पे बात करना पड़ेगा। अगर मेरे बुलाने पे वो नहीं आते तो मैं स्वयं उनके पास चल के जाऊंगा, तब वो मुझसे बात करें। जो भी मैं क्षेत्र की समस्या रखता हूं, मैं तो स्वयं अपनी व्यक्तिगत समस्या कभी रखता नहीं, क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं हैं उन्हीं के लिए मैं हमेशा सामने उनकी बातों को रखता हूं और मैं पीछे नहीं हटता। चाहे उसके लिए वो जहां बुलाएं वहां चला जाऊं, खड़े रहने को बोले तो खड़े रहूं, जैसी परिस्थिति आएगी, पर क्षेत्र की जनता का जो बात है उसको मैं रखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा।